लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज पर सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट एज अ बिजनेस पर्सन आपको आईटीसी क्लेम करने का 3 गोल्डन रूल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एज पर सेक्शन 17 ऑफ द CGST एक्ट कि आपको कौन से आईटीसी क्लेम करने हैं और कौन से आईटीसी क्लेम नहीं करने हैं। जी हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप करते हैं जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आप उसी जीएसटी के बदले अपने बुक्स में जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, जिसका कंजप्शन आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो और उसके ऊपर अगर आपको जीएसटी पेमेंट करना हो, तो उसका आईटीसी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपका बिजनेस एक टेक्सटाइल का हो, कपड़ों का है, और उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी आप एक्सपेंसेस करते हैं जहां आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो आपको उस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उस जीएसटी के बदले आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए एक मोटर बाइक ले लिए या आप एक आईफोन ले लेते हैं और उसमें अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर डाल देते हैं, तो ये पूरा इलीगल है। आपको अगर ऐसे आईटीसी चाहिए तो आपको इन फ्यूचर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो याद रखें, सेक्शन 16 ये बताता था कि आईटीसी क्लेम करना कैसे है, वो गोल्डन रूल था। लेकिन सेक्शन 17 ये बाइफरकेट करता है कि कौन सा आईटीसी आपके बिजनेस के लिए है और कौन सा आईटीसी आपके बिजनेस के लिए नहीं है। तो याद रखिए, जो खर्चे आपके बिजनेस के लिए हो रहे हो, जिसके लिए आपने पेमेंट किया हो, बस उसी का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल यूज में होने वाले कोई भी खर्चे जहां आपने जीएसटी पेमेंट किया हो, उसका आईटीसी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना करें। और अगर ऐसा करते हैं तो आईटीसी को रिवर्स कर दें, नहीं तो इन फ्यूचर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है।